हेलो। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने कौन सा सिमुलेटर यूज लिया आगे के वीडियोस में प्रोग्राम सिमुलेट करने के लिए, और ये वाला सिमुलेटर डालते कैसे हैं। बेसिकली अगर आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो एक गूगल ड्राइव का लिंक होगा, उसमें दो फाइल्स होगी। एक होगी ये जावा 16 इंस्टॉल करने के लिए, और एक ये फाइल होगी जो कि खुद एक कंपाइलर है। अगर आपके पास जावा नहीं है तो ये कंपाइलर ऐसे विनरार के फॉर्मेट में ओपन होगा, जो कि हमारे कोई मतलब का नहीं है। इसलिए आपको जावा इंस्टॉल करना जरूरी है। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए यहाँ पे री इंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है। अगर इसको री इंस्टॉल करते हैं तो ये थोड़ी सी देर में जावा इंस्टॉल कर देगा। देख सकते हैं जावा इंस्टॉल हो रहा है। जावा इंस्टॉल हो गया। लेकिन अगर ये सिमुलेटर ओपन करना है तो सिमुलेटर पर राइट क्लिक कीजिए, ओपन विद। जावा इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जावा प्लेटफॉर्म ऐसी बाइनरी, इसको बोलिए। फिर उसके बाद में ये सिमुलेटर ओपन हो जाएगा। सिमुलेटर ओपन होने के बाद यहाँ पे बहुत सारे टैब्स हैं। यहाँ पे एडिटर टैब है जिसके अंदर प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम लिखने के बाद असेंबल पे क्लिक करेंगे तो ये असेंबलर पे ले जाएगा। यहाँ पे मेमोरी एड्रेस जहाँ पे वो प्रोग्राम स्टोर्ड है वो लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पे उनका हेक्स कोड आएगा, और यहाँ पे वो निमोनिक्स मतलब यहाँ पे जो हम प्रोग्राम लिखेंगे एज इट इज यहीं पे आएगा, और उसके आगे पर्टिकुलर हेक्स कोड उसका। यहाँ पे टैब है रजिस्टर्स का। यहाँ पे सारे रजिस्टर्स का स्टेटस बताएगा, एक्यूमुलेटर में क्या डेटा स्टोर्ड है, बी में क्या स्टोर्ड है, एच में क्या, एल में क्या, सी में क्या, डी में क्या, ऐसा। और यहाँ पे फ्लैग रजिस्टर्स दिखाएगा। फ्लैग रजिस्टर में एस, जेड, ए, सी, पी और सी वाई। सी वाई इधर कैरी फ्लैग है, एस इधर जीरो फ्लैग, जेड इधर जीरो फ्लैग है। और यहाँ पे अगले टैब पे मेमोरी दिखाएगा, शो एंटायर मेमोरी कंटेंट। यहाँ पे किस मेमोरी लोकेशन पे क्या स्टोर्ड है। जैसे यहाँ पे 0000 है, तो मतलब ये जो लास्ट वाला इधर, जो लास्ट वाला जो बाइट है, मतलब लास्ट वाला जो डिजिट है, वो डिजिट यहाँ पे चेंज हो रहा है। जैसे 0000 यहाँ पे है, 0001 यहाँ पे, 0002 यहाँ पे। और ये सब 8 बिट मेमोरी स्टोर करता है, 8 बिट डेटा स्टोर करता है। और अगर किसी भी मेमोरी लोकेशन पे डायरेक्टली कोई डेटा स्टोर करना है तो यहाँ से स्टोर होगा, ये लास्ट वाला ऑप्शन से, स्टोर डायरेक्टली टू स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन। यहाँ पे मेमोरी एड्रेस डाल लीजिए, जैसे मैंने डाला 0020। टैब दबाया और वैल्यू डाल दी 56, फिर वापस टैब दबाया। उधर जाके देखेंगे तो ये 0020 पे 56 स्टोर कर दिया। बाई चांस स्टोर कराना चाहते हैं 0002 बी पर, तो यहाँ जाएंगे 002 बी लिखेंगे, टैब दबाएंगे, और जो भी डेटा है जैसे हमने कराया एफ एफ स्टोर, फिर टैब दबाया तो यहाँ पे 002 बी पे स्टोर हो गया एफ एफ। यहाँ पे इस ऑप्शन से लोडेड मेमोरी लोकेशन में जो डेटा पड़ा है वो पता लग जाता है। बाय डिफॉल्ट हर मेमोरी लोकेशन पे 00 पड़ा है, अगर लेकिन अदर देन 0 कोई डेटा पड़ा है किसी मेमोरी एड्रेस पे, तो मेमोरी एड्रेस यहाँ शो हो जाएगा, और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी उस मेमोरी एड्रेस में वो यहाँ शो हो जाएगी। उसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, जैसे एफ एफ है उसको 52 लिख दिया, एंटर दबाया तो यहाँ पे 002 बी पे एफ एफ की जगह 52 आ गया। अब हम देखते हैं एक सिंपल प्रोग्राम रन करके। जैसे हमने डेटा लिखा है 0020 पे और 002 बी पे। अब सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं जिसके अंदर हम कॉपी करेंगे डेटा 0020 से रजिस्टर में, बी रजिस्टर में। तो उसके लिए हम प्रोग्राम लिखेंगे
LDA 0020, इससे एक्यूमुलेटर में डेटा लोड हो जाएगा उस गिवन मेमोरी लोकेशन से। और मेमोरी लोकेशन ये कुछ भी हेक्साडेसिमल डेटा लिखने के बाद एच लगाना नहीं भूलना, नहीं तो फिर ये सिंटैक्स एरर देगा। LDA स्पेस 0020H, 0020 पे जो डेटा है वो रजिस्टर ए में या फिर एक्यूमुलेटर में कॉपी हो जाएगा। फिर अगर एक्यूमुलेटर का डेटा हमें बी में, रजिस्टर बी में कॉपी करना है, क्योंकि हमें बेसिकली डेटा कॉपी करना था 0020 से रजिस्टर बी में, लेकिन हम उसके लिए पाथ काम में लेंगे। पहले एक्यूमुलेटर में डेटा आएगा, फिर एक्यूमुलेटर से डेटा बी में जाएगा। तो MOV B, A, इससे MOV स्पेस B, A। अब अगर मैं यहाँ पे B, स्पेस ए लिखता हूँ तो ये ब्लैक हो गया फॉन्ट, मतलब यहाँ पे सिंटैक्स एरर देगा, ये जो सिमुलेटर है वो सिंटैक्स एरर देगा। इसलिए कॉमा के बाद स्पेस नहीं देना, डायरेक्टली B, ए। फिर उसके बाद में लास्ट में लगा दिया HLT, हॉल्ट। असेंबल किया, असेंबलर में दिखा दिया कि 0000 एड्रेस पे 3A पड़ा है, फिर उसके बाद 20, फिर 00, फिर 003 एड्रेस पे 47, 00004 एड्रेस पे 76। ये बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन हमने लिखा LDA 0020। तो LDA का जो करस्पॉन्डिंग हेक्स कोड है या फिर ऑप कोड है वो है 3A। वो ऑटोमेटिकली हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके इधर दिखा दिया। और जैसे एड्रेस था 0020, तो इसके अंदर कन्वेंशन है, पहले लास्ट 2 डिजिट्स लिखते हैं 20, फिर इनिशियल 2 डिजिट्स लिखते हैं 00। अगर मैं इधर 0020 की जगह कुछ और लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा 1234H और असेंबल किया, तो यहाँ पे 34 पहले आएगा और 12 बाद में आएगा। लेकिन अभी हमारा डेटा पड़ा है 0020 में, इसलिए यही लिखेंगे। फिर असेंबल किया, ये आ गया। और मूव B टू A का एक सिंगल हेक्स कोड है 47, लेकिन मूव A टू B के लिए कुछ और होगा, A, B। असेंबल किया, इसका 78, इसका 47 था, इसका 78, लेकिन अभी हमें डेटा कॉपी करना है B, A एक्यूमुलेटर में जो डेटा है वो B में कॉपी करना है। असेंबल। तो अब हम इस कोड को रन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले कॉपी करेगा मेमोरी लोकेशन से डेटा A में, उसके बाद B में कॉपी करेगा A से। फर्स्ट स्टेप रन करा, जिससे कॉपी करना चाहिए था मेमोरी लोकेशन से A में। सेकेंड स्टेप रन करा, जिसमें करना चाहिए था A से B में। थर्ड स्टेप रन करा, हॉल्ट। लेकिन हम देख सकते हैं कि एक्यूमुलेटर का डेटा और B का डेटा 00 ही है, उसमें स्टोर ही नहीं हुआ जो डेटा 0020 में था। और वो इसलिए हुआ क्योंकि इस सिमुलेटर में जब आप असेंबल करते हैं कोड को, असेंबल पे क्लिक करके जब असेंबल करते हैं तो मेमोरी और फ्लैग्स और रजिस्टर्स रीसेट हो जाते हैं। मतलब जो भी डेटा पहले से मेमोरी में पड़ा है या रजिस्टर में, फ्लैग्स में, वो इरेज हो जाता है। इसलिए आपको असेंबल करने के बाद में ही डेटा डालना होगा जो मेमोरी लोकेशंस आप यूज ले रहे हैं प्रोग्राम में। इसमें डाल दिया हमने 0020 पे। 8A डाला, तो 8A डल गया इसके अंदर। मेमोरी लोकेशन देगी, यहाँ पे 0020 पे A पड़ा है। अब अगर इसको स्टेप बाय स्टेप रन करें तो डेटा कॉपी होगा। एक स्टेप रन करा, 8A जो डाला था 0020 मेमोरी लोकेशन पे, वो कॉपी हो गया एक्यूमुलेटर में। अब एक और स्टेप आगे चलते हैं, तो कॉपी डेटा फ्रॉम A टू B, वो आ गया रजिस्टर B में, 8A कॉपी हो गया। एक और आगे चलें तो हॉल्ट, प्रोग्राम स्टॉप, इसके आगे नहीं जाएगा क्योंकि इसके आगे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है।
ये तो था एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि ये सिमुलेटर में हमको कैसे प्रोग्रामिंग करनी है, और असेंबल करने के बाद में ही मेमोरी लोकेशन पे डेटा डालने हैं, क्योंकि अगर पहले डालेंगे फिर असेंबल करेंगे हमारे कोड को, तो फिर वो मेमोरी लोकेशन और सारी पूरी मेमोरी और रजिस्टर्स को रीसेट कर देगा। इधर आप सेव हेक्स कोड भी कर सकते हैं अपना, कोई भी नाम लिख दीजिए, जैसे 01 लिख के सेव हेक्स कोड, लोकेशन वगैरह देख लेना। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि दो डेटा को ऐड कैसे करते हैं।